आज की इस गहरी चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं, वो सच में बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत करीब से जुड़ा है। हाँ, वही ना। आज हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत है, वो विज्ञान, आस्था, इंसानी मनोविज्ञान और हमारे पेशे के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। एक ऐसी जगह जहां आधुनिक दुनिया की चुनौतियां और प्राचीन मान्यताएं आपस में टकराती हैं। सही कहा। तो ये स्रोत दरअसल एक बहुत ही खास लेख के कुछ अंश हैं, जिसका शीर्षक है सेलेस्टियल ब्लूप्रिंट्स करियर सक्सेस थ्रू कुंडली एस्ट्रोलॉजी। सेलेस्टियल ब्लूप्रिंट्स, ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ इशारा कर रहा है। हाँ, और इस पूरे लेख में एक मुख्य पंक्ति है जो तुरंत ध्यान खींचती है। जी। वो पंक्ति है, कौन सा प्रोफेशन बनाएगा आपको सक्सेसफुल, कुंडली से जाने। वाह! कौन सा प्रोफेशन बनाएगा आपको सक्सेसफुल? ये तो एक ऐसा सवाल है जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से जरूर पूछता है। चलिए इस विचार को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ आज की तेज रफ्तार दुनिया है जहां हर दिन नए करियर बन रहे हैं, और दूसरी तरफ ये प्राचीन विद्या जो ये दावा करती है कि सितारों और ग्रहों की चाल से हमारा रास्ता तय होता है। हाँ, तो प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक करियर की चुनौतियों का यह संगम बहुत अनोखा है। और आज हमारा उद्देश्य यही समझना है कि लोग इन आसमानी नक्शे या सेलेस्टियल ब्लूप्रिंट्स की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि आज के समय में जहाँ करियर के अनगिनत विकल्प मौजूद हैं, लोग बहुत जल्दी असमंजस में पड़ जाते हैं। और हम यहाँ किसी ज्योतिष विद्या की सच्चाई को नहीं परख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा लक्ष्य वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बल्कि हम इस पूरे विचार के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इंसान अपनी सबसे बड़ी चिंताओं का हल आसमान में क्यों तलाशता है। यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। और इस पूरी अवधारणा को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जरूर, बताएं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इमारत बन रही है, तो वहां ईंट, पत्थर, लोहे का एक बिखरा हुआ ढेर होता है। उस ढेर से एक मजबूत ढांचा तब तक नहीं बन सकता जब तक एक आर्किटेक्ट उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट ना तैयार करे। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। बिना नक्शे के तो सब बिखरा ही रहेगा। वही तो। और ये श्रोती जन्म कुंडली को हमारे करियर का एक ऐसा ही आसमानी नक्शा मान रहा है। ये दावा करता है कि जन्म के वक्त ही ब्रह्मांड ने हमारे पेशे का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो इन दो शब्दों के विरोधाभास में छिपी है, सेलेस्टियल और ब्लूप्रिंट। थोड़ा इसको विस्तार से समझाएं, विरोधाभास कैसे? देखिए, जब हम सेलेस्टियल या आसमानी चीजों की बात करते हैं तो वो आमतौर पर असीम, रहस्यमयी और इंसानी समझ से परे मानी जाती हैं। हाँ, एक ऐसी चीज जिसे हम पूरी तरह माप नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक ब्लूप्रिंट को देखें तो वो क्या होता है? वो पूरी तरह से तार्किक, सटीक और एक सुनिश्चित योजना का प्रतीक होता है। अरे हाँ, एक तरफ रहस्य और दूसरी तरफ बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन। एग्जैक्टली। और जब ये स्रोत इन दोनों विपरीत शब्दों को मिलाकर सेलेस्टियल ब्लूप्रिंट्स कहता है, तो ये दिखाता है कि लोग इस रहस्यमय ब्रह्मांड में भी एक गणितीय और सटीक योजना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम उस अनिश्चितता के बीच एक ठोस निश्चितता तलाश रहे हैं। सही कहा आपने। ये इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो भटकने से बचने के लिए किसी भी अनजान चीज में एक तार्किक रास्ता ढूंढता है। लेकिन मुझे एक बात लगती है, ये तलाश इतनी तीव्र क्यों हो जाती है? अगर हम स्रोत के शब्दों पर गौर करें तो वो सिर्फ करियर चुनने की बात नहीं कर रहा है। वो सीधे सफलता की बात कर रहा है। हाँ, वो सीधे तौर पर करियर सक्सेस की बात कर रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सक्सेस या सफलता कोई आम शब्द थोड़ी रह गया है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बन चुका है और यही वजह है कि ये विषय इतना मायने रखता है। बिल्कुल, ये सक्सेस का प्रेशर ही तो इंसान को थका देता है। और यही दबाव उन्हें ऐसे दावों की ओर ले जाता है। आज सफलता की आकांक्षा जितनी बड़ी है, उससे कहीं ज्यादा गहरा असफलता का डर है। लोगों के मन में हमेशा ये सवाल चलते रहते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? हाँ, क्या मेरी सालों की मेहनत का कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं? वही डर। और ऐसे में कुंडली एस्ट्रोलॉजी के जरिए सफलता का रास्ता ढूंढने का विचार लोगों को एक बहुत बड़ी मानसिक शांति देता है। एक तरह का सहारा मिल जाता है उन्हें। हाँ, उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी सफलता की कहानी और उनका सारा संघर्ष
पहले से ही सितारों में लिखा जा चुका है। ये उस असफलता के डर के बोझ को हल्का कर देता है। मतलब अगर सब कुछ पहले से तय है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सच में एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक सहारा है। बिल्कुल है, जो विपरीत परिस्थितियों में इंसान को टूटने से बचाता है। लेकिन अब देखिए, स्रोत का वो मुख्य सवाल, कौन सा प्रोफेशन बनाएगा आपको सक्सेसफुल, ये दिखाता है कि आज समस्या ये नहीं है कि अवसर नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि अवसर बहुत ज्यादा है। वही तो। एक जमाना था जब परिवार का जो काम होता था वही आगे वाली पीढ़ी करती थी। किसान का बेटा खेती करता था, व्यापारी का बेटा व्यापार। चुनने का तो कोई चक्कर ही नहीं था। तब ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन आज कोई भी विज्ञान, कला, कॉमर्स, टेक किसी भी दिशा में जा सकता है। और मुझे लगता है ये आज़ादी अपने साथ एक अजीब सी उलझन ले आई है। आधुनिक युग की ये सबसे बड़ी विडंबना है। और अगर इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो इस अथाह विकल्पों की भीड़ ने एक नई मनोवैज्ञानिक परेशानी को जन्म दिया है, जिसे हम चुनाव का बोझ या बर्डन ऑफ चॉइस कह सकते हैं। बर्डन ऑफ चॉइस, हाँ, ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं यहाँ। जब आपके पास अनगिनत रास्ते हों तो एक चिंता हमेशा दिमाग में रहती है कि कहीं मैं एक रास्ता चुनकर दूसरा ज्यादा बेहतर रास्ता तो नहीं छोड़ रही। हाँ, हमेशा एक रिग्रेट का डर रहता है कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ऐसे में कुंडली से जाने का ये दावा व्यक्ति को इसी चुनाव के बोझ से आजाद करने का काम करता है। मतलब खुद फैसला मत करो, किसी और पर छोड़ दो। एक तरह से हाँ, ये एक ऐसा रास्ता है जो व्यक्ति को ट्रायल एंड एरर यानी गलतियां करके सीखने की लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया से बचाता है। और आज के दौर में ट्रायल एंड एरर बहुत महंगा पड़ता है, समय भी जाता है और पैसा भी। वही तो, जब इंसान के पास समय सीमित हो और विकल्प असीम, तो वो किसी ऐसी सदियों पुरानी प्रणाली पर भरोसा करना चाहता है जो उसके लिए ये मुश्किल फैसला ले सके। ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे एक और सवाल परेशान कर रहा है। क्या इस तरह से फैसले लेने का प्रक्रिया इंसान को नियतिवादी, मतलब फिटलेस नहीं बना देती? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है कि अगर ग्रहों की चाल ने ही सफलता तय कर दी, तो कल को अगर असफलता मिली तो उसका दोष भी ग्रहों पर माना जा सकता है। क्या इससे इंसान अपनी ही कामयाबी या नाकामयाबी की जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा? लेकिन इसे सिर्फ जिम्मेदारी से भागना कहना शायद पूरी स्थिति को ठीक से ना समझना होगा। तो फिर इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? दरअसल ये गलत फैसले लेने के डर से मिली एक प्रकार की आजादी है। आज की फास्ट पेस दुनिया में लोगों को लगता है कि उनके पास गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि एक गलती आपको सालों पीछे ढकेल सकती है। बिल्कुल। तो एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली पर भरोसा करने से ये विश्वास पैदा होता है कि चुना गया रास्ता किसी अंधेरे में चलाए गए तीर जैसा नहीं है, बल्कि एक सटीक कैलकुलेशन पर आधारित है। हाँ, ये विचार कि किसी सर्वोच्च सत्ता ने पहले से ही सबसे सही पेशा तय कर रखा है, इंसान को उस उलझन से बाहर निकालता है जहां वो कंफ्यूज होकर रुका रह जाता है। मतलब एक्शन लेने में आसानी होती है। ये पॉइंट तो वाकई काफी गहरा है। और यही वो शांति है जो लोग ढूंढ रहे हैं। अब अगर हम स्रोत के उस वाक्य की बनावट पर वापस जाएं, तो उसमें एक और बहुत सूक्ष्म बात छिपी है। कौन सा प्रोफेशन बनाएगा आपको सक्सेसफुल? हाँ, इसमें क्या खास ध्यान देने वाली बात लगी आपको? देखिए, ये वाक्य ये नहीं कह रहा कि इंसान अपनी मेहनत से किस पेशे में खुद को सफल बनाएगा, बल्कि ये उस पेशे को ही एक एक्टिव रोल दे रहा है कि पेशा आपको सफल बनाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बारीक निरीक्षण है। ऐसा लगता है ना जैसे सफलता उस खास पेशे के अंदर ही कहीं छिपकर बैठी है और बस सही ताले की चाबी ढूंढने की देर है। चाबी मिली और सफलता का दरवाजा खुल गया। ये शब्दों का बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हेरफेर है और इसके पीछे इंसानी फितरत की गहरी समझ छिपी है। कैसा हेरफेर, थोड़ा समझाएं। जब कोई इंसान सालों तक मेहनत करता है और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उसे लगता है कि कमी उसी के अंदर है। हाँ, वो सेल्फ डाउट में चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो इस आसमानी नक्शे की तरफ मुड़ता है और उसे बताया जाता है कि वो इतने समय से गलत दरवाजे पर सही चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या होता है? उसकी सारी निराशा अचानक उम्मीद में बदल जाती होगी। सटीक। उसे ये विश्वास हो जाता है कि कमी उसकी मेहनत या काबिलियत में नहीं थी, कमी सिर्फ उसकी दिशा में थी। क्या बात है! दिशा बदलने का ये विचार सच में एक नई शुरुआत करने की जबरदस्त ऊर्जा देता होगा। हाँ, जैसे पुरानी सारी थकान एक पल में गायब हो गई हो। मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ। सोचिए, कोई शख्स सालों से डेस्क पर बैठकर सिर्फ फाइल्स और आंकड़ों में उलझा है। वो खुद को टोटली असफल मान चुका है। एक ऐसी नौकरी जहां उसका मन नहीं लगता। बिल्कुल। और फिर अचानक कोई एस्ट्रोलॉजी का स्रोत उसे बताता है कि वो तो पैदाइशी एक बेहतरीन लेखक
या मार्गदर्शक बनने के लिए इस दुनिया में आया था। ये सुनते ही तो उसका सोया हुआ आत्मविश्वास जाग उठेगा। वही ना, जो आत्मविश्वास सोशल प्रेशर और नाकामियों के बोझ तले दब गया था, वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये उसे बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने की हिम्मत देता है। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचना चाहिए। क्या सिर्फ ये नक्शा मिल जाना या दिशा पता चल जाना सफलता के लिए काफी है? हाँ, ये एक वैलिड सवाल है। अगर हम आपके उसी इमारत वाले उदाहरण पर वापस आएं, नक्शा चाहे कितना भी शानदार और सटीक हो, वो तब तक सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। जब तक उस पर ईंट दर ईंट रखकर निर्माण शुरू न किया जाए। एग्जैक्टली। मजदूरों का पसीना, मौसम की मार सहना और हर दिन का थका देने वाला परिश्रम, यही सब उस कागजी नक्शे को जमीन पर हकीकत में बदलता है। मतलब बिना मेहनत के नक्शा बेकार है। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि जानकारी चाहे आसमानी हो या आधुनिक डेटा से आई हो, वो सबसे ज्यादा मूल्यवान तब होती है जब उसे गहरी समझ और जबरदस्त मेहनत के साथ जोड़ा जाए। सिर्फ दिशा पता होना मंजिल तक नहीं पहुंचाता, उस दिशा में चलना पड़ता है। बिल्कुल सही। ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि बिना कर्म के कोई भी योजना बस एक ख्याल है। लेकिन यहाँ मुझे एक और दिलचस्प पहलू दिख रहा है जो इस चर्चा को एक नए आयाम पर ले जाता है। और वो क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पेशे के चुनाव से ज्यादा इंसान की वो नई तरह की मानसिकता सफलता तय कर रही है? मैं थोड़ा और समझना चाहूंगी, आप कहना क्या चाहते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति को पूरे विश्वास के साथ बताया जाता है कि यही वो एकमात्र काम है जिसके लिए वो पैदा हुआ है, तो वो उस काम में अपनी जान लगा देता है। अपना सब कुछ झोंक देता है। हाँ, जो रुकावटें पहले उसे डरा देती थीं, अब उनका असर नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मैं तो इसी के लिए बना हूं। तो क्या ये नया आत्मविश्वास ही असल में उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण नहीं बन जाता? इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मनोविज्ञान में इसके कॉन्सेप्ट है जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है, खुद को सच साबित करने वाली भविष्यवाणी। हाँ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जब किसी को अटूट विश्वास हो जाता है कि एक खास रास्ता ही उसकी नियति है, तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है, उसका ध्यान भटकना बंद हो जाता है। वो अपनी सारी ऊर्जा एक ही जगह लगा देता है। हाँ, और फिर छोटी मोटी असफलताओं को वो फेल होना नहीं मानता, वो उन्हें सिर्फ सफर का एक पड़ाव मानने लगता है। ये विश्वास उसे उन चुनौतियों से निकाल लेता है जहां वो शायद पहले हार मान चुका होता। पर स्रोत चाहे जो भी ज्योतिषी दावा करे, हकीकत में ये एक बहुत तगड़े मनोवैज्ञानिक टूल की तरह काम कर रहा है। एक ऐसा टूल जो इंसान को उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। वही तो हम ये कह सकते हैं कि ये आसमानी नक्शा असल में इंसान के अंदर छिपी ऊर्जा को बाहर निकालने का एक जरिया मात्र है, जो शायद ऐसे ही बाहर ना आ पाती। हाँ, और ये चर्चा समाज और व्यक्ति के बीच के उस पुराने द्वंद्व को भी बहुत अच्छे से समझाती है। समाज और व्यक्ति का द्वंद्व, इसे थोड़ा खोलकर बताएं। देखिए, हमारे समाज ने हमेशा से सक्सेस और स्टेबिलिटी के कुछ फिक्स्ड रूल्स बना रखे हैं, एक चौखट तय कर दी है। हाँ, वही 9 से 5 की नौकरी, अच्छी सैलरी, सेटल्ड लाइफ। बिल्कुल। और जब कोई इस चौखट में फिट नहीं होता या अपनी मर्जी से अलग हटना चाहता है, तो उसे एक सहारे की जरूरत होती है, एक ऐसा सहारा जो समाज के बनाए नियमों से ऊपर हो। अरे हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं इसलिए नौकरी छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे सितारे ऐसी चाल चल रहे हैं, तो समाज क्या ही बोलेगा? वही तो, ब्रह्मांड या ग्रहों का हवाला देना उस व्यक्ति को एक ऐसा अधिकार देता है जिसे चैलेंज करना समाज के लिए मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह से सामाजिक रूप से स्वीकृत बहाना बन जाता है। हाँ, वो दुनिया से कह सकता है कि ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरे सितारों की मर्जी है। ये इंसान के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। अपने फैसलों को ब्रह्मांड की मर्जी बताना, ये इंसानी फितरत की उस गहरी जरूरत को दिखाता है जहां हम अपने जीवन को सिर्फ एक इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं मानना चाहते। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद हो। बिल्कुल। ये विचार कि जन्म के वक्त ही सितारों ने आपकी सफलता की रूपरेखा तय कर दी थी, एक आम सी जिंदगी को भी कितना भव्य बना देता है। एक महाकाव्य जैसा, जहां हीरो किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए धरती पर आया है। वही ना,
और ये सोच सच में जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये भव्यता की चाहत और जीवन में अर्थ खोजना ही तो हमारी सबसे आदिम प्रेरणा है। जब ये स्रोत कहता है कुंडली से जाने, तो वो आधुनिक जीवन शैली के उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आजकल की भागम दौड़ और वो मशीन जैसी जिंदगी जिसमें लोग बोर हो जाते हैं। रोज वही एक जैसे काम, वही रूटीन, इन सब के बीच जब कोई सुनता है कि उसका काम एक महान आसमानी योजना का हिस्सा है, तो वो निरस्ता पल भर में खत्म हो जाती है। लोग थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और उनके अंदर एक नई उम्मीद जागती है। हाँ, और ये इस बात की भी याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ मशीनी मेहनत नहीं है। ये इंसान के मूल स्वभाव, उसकी काबिलियत और उसके काम के बीच के तालमेल का नतीजा है। और इस तालमेल को समझना और जिंदगी में उतारना सच में बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यही वो बिंदु है जहां आस्था, मनोविज्ञान और कर्म तीनों आपस में मिल जाते हैं। सही कहा आपने। अगर हम इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर पूरी तरह खारिज कर दें, तो हम उस सहारे को छीन लेंगे जो बहुत लोगों को लड़ने की ताकत देता है। हाँ, और दूसरी तरफ अगर हम आंख मूंद कर इन पर विश्वास कर लें, तो हम अपनी खुद की मेहनत और क्रिटिकल थिंकिंग को कमजोर कर देंगे। इसलिए इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना ही सबसे समझदारी भरा कदम लगता है। संतुलन ही सबसे बड़ी कुंजी है। कोई भी मार्गदर्शन, चाहे वो कुंडली से हो या आधुनिक करियर काउंसलर से, आखिर में व्यक्ति के अपने विवेक और समझ की कसौटी पर ही खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल। ये आसमानी नक्शा हमें सिर्फ एक इशारा दे सकता है। ये बता सकता है कि अंधेरे में भी रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर रोशनी डालना, कांटे हटाना और उस पर चलते रहना, ये सब व्यक्ति के अपने हाथ में है। जानकारी को जमीनी सफलता में बदलना पूरी तरह से एक ह्यूमन प्रोसेस है। हाँ, इसमें सितारों से ज्यादा इंसान के अपने पसीने की महक होती है। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो हमने आज की इस चर्चा में कई बहुत ही गहरे पहलुओं को छुआ है। बिल्कुल, ये एक लंबा और विचारशील सफर रहा। हाँ, हमने देखा कि कैसे सेलेस्टियल और ब्लूप्रिंट का विरोधाभास हमें अनिश्चितता के बीच सहारा देता है, और ये भी समझा कि सिर्फ करियर चुनने की बात आज सक्सेस की गारंटी की तलाश में बदल गई है। बर्डन ऑफ चॉइस से बचने की कोशिश, गलतियों से डरना और अपनी जिंदगी में एक बड़ा अर्थ ढूंढना। ये सारी बातें इस बात का सबूत हैं कि ये स्रोत सिर्फ एक ज्योतिषीय दावा नहीं है। ये इंसानी फितरत और हमारी अनिश्चितताओं का एक बहुत ही साफ आईना है। और मुझे लगता है ये चर्चा इस बात को भी स्थापित करती है कि ज्ञान का कोई भी रूप जो उम्मीद बांधता है, उसका अपना एक महत्व है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सफलता की इमारत की नींव में आस्था हो सकती है, लेकिन दीवारें और छत तो हमेशा कर्म की ईंटों से ही बनेंगी। बहुत ही सटीक। बिल्कुल। तो अब इस गहरी चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल सोचने के लिए यहीं छोड़ जाते हैं। जब किसी को इन सितारों या नक्शे से सफल पेशे की दिशा मिल जाती है, तो क्या सच में वो दूर बैठे सितारे रास्ते की अड़चनें दूर करते हैं, या फिर उस नक्शे को देखने के बाद अंदर जो एक अटूट विश्वास पैदा होता है कि नियति ने मुझे इसी काम के लिए चुना है, क्या वही अटूट विश्वास उस ऐतिहासिक सफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है? क्या असली जादू सच में उन लाखों मील दूर बैठे सितारों की चाल में छिपा है, या हमारे अपने ही विश्वास में जो किसी भी चुनौती की दिशा मोड़ने की ताकत रखता है?